हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक नई रीडिंग है और आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं और आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ईश्वर आपको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। हमारे पास आज दो पाइलें हैं। एक पाइल ये है नंबर 1 लॉर्ड गणेशा की सेक्रीफाइस एंड नंबर 2 पाइल है हमारे पास लॉर्ड माँ लक्ष्मी की मटेरियल एलिमेंट्स। आपको अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट लगे आप अपने हिसाब से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। और लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है और ईश्वर आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले हम पाइल 1 यहाँ पर देखने वाले हैं। पाइल 1 लॉर्ड गणेशा, इसका मतलब क्या है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्यों उन्होंने आपने ये पाइल चुनी है। और उससे पहले हम देखते हैं आपके लिए कुछ एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स ने ये पाइल 1 क्यों चूज़ की है। रिबर्थ नंबर 10, एडवेंचर, नोथिंगनेस, शिंजोफेरनिया नंबर 2, and we are the word. Number 5, number 10, and the bottom of the deck, patience number 7. ओके, लॉर्ड गणेशा यानी हमारे गणेश जी आपसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 10 और नंबर 10 यानी कि एंजल नंबर 10 यहाँ पर बहुत लोगों को दिख रहा होगा। साथ में नंबर 5 और नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकती है। आपको क्या कह रहे हैं लॉर्ड गणेशा? तो सबसे पहले आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप दो राहों में फंसे हुए हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है या अब इसके आगे कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, जहाँ पर आप दो कहते हैं ना, दो नाव की सवारी पर, जहाँ पर आपको डूबता हुआ एक दिख रहा है अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं दिख रहा है। वहाँ पर आपको ऐसा फील कराया जा रहा है आने वाले टाइम में आपके लिए एक नया जन्म होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपके लिए तो एडवेंचर होंगी, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होंगी, बट वो चीज़ें आपको एक नए जन्म की ओर लेकर जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में अगर कोई करियर इशू, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट कहीं बाहर हो जाए और आप बाहर जाओ और वहाँ पर जाकर नई नई चीज़ों को देखो, नई नई चीज़ों को ग्रैब करो, तो आपको ऐसा फील होगा कि अभी मैं जो ज़िंदगी जी रहा था वो ज़िंदगी तो कैसी थी और यहाँ पर आकर मेरी ज़िंदगी अब कैसी हो गई है, यानी कि एक नया जन्म मुझे मिल गया। उसी तरह अगर आप अपने घर पे थे और अब कहीं बाहर जाते हो या किसी रिलेशनशिप में थे, जो रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत टॉक्सिक था, और जब वहाँ पर आपका एंड हुआ, अब आने वाले टाइम में अगर आपको कोई नया एक न्यू रिलेशनशिप मिलता है, वो आपके लिए एक एडवेंचर की तरह होगा और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि एक आपका नया रिबर्थ हुआ है।
ये जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था एक टॉक्सिक टाइप का, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं और आने वाली लाइफ में आपको लॉर्ड गणेशा बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अगर पेशेंस रखते हो तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंस होगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स होंगी और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ओके, सो आइए हम टैरो से देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बनकर आने वाली हैं। एम्परर, अथॉरिटी, लीगल, लॉ, आर्मी और कोई गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की पोजीशन पर आप मुझे आते हुए दिख रहे हो। टू ऑफ कप्स, इक्वल रिलेशनशिप आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। मैंने कहा ना, कोई एक नया रिलेशनशिप जो कि आपको एक नए एडवेंचर पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आप अपने आप को एक नया महसूस करोगे। एंड वन मोर, टू आ गए। ओके, सो सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोल्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सेवन ऑफ कप्स जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। इमोशनल लेवल पर भी शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएं और आप अपने आप में कंफ्यूज हो जाओ कि ओ माय गॉड, कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब उनमें से मैं कौन से चुनूँ। और दो किंग आए हैं, एक द एम्परर अपने आप में सम्राट और एक जो राजा है। ठीक है, सम्राट जो पूरे कहते नहीं, एक पूरे एक जैसे कि भारत के सम्राट हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो छोटे छोटे प्रांतों के राजा होते हैं उसी तरह एक राजा। तो उसी तरह आपकी ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स को पाओगे जहाँ पर आप अथॉरिटी पाओगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत ही वाइजली चुनना होगा सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऐसे ऑप्शन को जो आपको एकदम ऐसा रिजर्व करके रखे, आपकी लाइफ में एक अथॉरिटी पोजीशन पर लेकर जाए और आपको अपनी ही लाइफ में राजा बनने के लिए आपको प्रेरित करे। ओके, सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में लॉर्ड गणेशा ने आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं। सेक्रीफाइस, एनी एक्शन दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज अ सेक्रीफाइस टू गॉड is a source of bond to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining untouched to the result. So, जो आपके एक्शंस हैं, ठीक है, ईश्वर के प्रति, तो वो एज अ सेक्रीफाइस कहे जाते हैं। ठीक है, ये जो मटीरियल वर्ड है, जब वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को छोड़ते हो ईश्वर के प्रति या ईश्वर के सामने सरेंडर करते हो, सो वो आपके लिए तो सेक्रीफाइस है, पर आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि उन सेक्रीफाइस कुछ करने के बाद ईश्वर आपको रिजल्ट में क्या देने वाला है। यानी कि आपको प्रेजेंट टाइम में तो लगेगा कि वो चीज़ें आपने जो सेक्रीफाइस की वो बहुत बड़ी थी, बट ईश्वर आपको उससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा देने वाला होता है ना। सो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो टॉक्सिक हैं, जो नेगेटिव हैं, आप उनको वहीं पर रिलीज़ करो, छोड़ो, और आने वाले टाइम में ईश्वर आपको उससे कहीं ज़्यादा देगा। बस इसके लिए आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है। ओके, सो ईश्वर आपसे इस समय यही कहना चाहते थे। सो थैंक यू सो मच पायल वन, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते एक नए वीडियो के साथ, बाय। हेलो पायल टू, मटीरियल एलिमेंट्स, माँ लक्ष्मी का ये कार्ड जिसने ये चूज़ किया है। आइए आज देख लेते हैं कि आपके लिए माँ लक्ष्मी ने क्या कुछ ब्लेसिंग्स रखी हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी से निकालेंगे कैसे एनर्जी रहेगी, एंड देन हम टैरो से निकालेंगे। एंड लास्ट में हाँ, हम लोग ये भी देखेंगे कि इस कार्ड को निकलने के लिए या इस कार्ड को चूज़ करने के लिए क्या कुछ रीजंस रहे, ईश्वर आपको, माँ लक्ष्मी आपको इसके लिए क्या कुछ गाइडेंस दे रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए, आप क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया नंबर 2,
letting go. Number 8, aloneness, very high energy. Playfulness, one more card, एक कार्ड और आपके लिए. Aloneness क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें. Mind, bottom of the deck, the lovers. Look at this. हम नंबर्स की बात कर लेते हैं. नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 9 एंड नंबर 6. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है वो बात करेंगे. सो यहाँ पर आपकी जिस तरह से एनर्जी निकल कर आई है और आने वाले टाइम में, मैंने यहाँ पर आपको बोला आप अपनी लाइफ में अकेले हैं. आप अपनी लाइफ को ज़िंदा दिल होकर जीतना चाहते हैं. आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक टाइम पर या इस समय छोड़ना चाहते हैं. आपकी माइंड में बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं. वो सिचुएशंस चाहे आपकी लाइफ में दो धार पे चलने की हों या ऐसी सिचुएशंस हों जो फाइनेंशियली, मटेरियल या हेल्थ इश्यूज़ या रिश्तों को लेकर हों. तो अभी आप अपनी लाइफ में ऐसा चाहते हो कि प्लीज़ थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं और इन सब चीज़ों को लेट गो करते हैं. क्योंकि लेट गो अगर हमने नहीं किया तो हम अपनी लाइफ में फिर से एक नए जीवन को जी नहीं पाएंगे. थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में आपने सीरियसनेस को नहीं लिया. आप हमेशा से काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहे, जहाँ पर अपनी चीज़ों को हमेशा हवा में उड़ाने की कोशिश की. अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, वो हो जाएगा. सो वहाँ पर आपको ईश्वर ऐसा कहने की कोशिश में है कि जो कुछ भी आपने अब तक जो कुछ किया उसको तो जाने दो. ठीक है, उसके लिए पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है. अपना इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है. अभी जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान दो और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उस पर ध्यान करने की कोशिश करो. आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उस पर ध्यान दो. अगर आपने वहाँ पर सीरियसनेस नहीं दिखाई थी तो वहाँ पर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करो. क्योंकि कोई भी रिश्ता एक साइड से नहीं चलता है. ठीक है, अगर आप हमेशा दो नाव में सवारी करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी. ओके, लेट्स सी हम आने वाले टाइम में आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स बनकर आ रही हैं, हम ये भी देखेंगे. Six of Wands, victory. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, and one more. Strength. And what of the deck? The King. आपको ईश्वर संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हो, जीत चाहते हो और चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, सो आपको अपनी लाइफ में सीरियस होने की ज़रूरत है. ठीक है, ये इस तरह से तो नहीं चलेगा. अगर आप अपनी लाइफ में प्लेफुल की एनर्जी में रहोगे, हर चीज़ को लेट गो करते जाओगे तो फिर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रहेगी. ये प्लेफुल की एनर्जी जब आती है जब इंसान के अंदर करेज नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है और इसलिए वो हवाबाजी में काम करता है और हवा में सारी चीज़ों को उड़ा देता है. सो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने दिल में, अपने हार्ट में इमोशंस और प्योरिटी लेकर आओ. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो चीज़ें आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, टिकेगा नहीं. सेकंड चीज़ आपको ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा करेज और स्ट्रेंथ लेकर आइए. क्योंकि आप अपने नेचर को चेंज करने की ज़रूरत है. अगर आप हमेशा हा हा ही करते रहोगे और सामने वाले को एकदम ऐसे बिहेव करोगे कि सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेगा तो आपकी वैल्यू नहीं होगी. सो अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को वैल्यू कराना चाहते हो जेन्युइन, कि 4 लोग आपकी वैल्यू करें, आपको इज़्ज़त दें, तो आपको थोड़ा तो सीरियस होने की ज़रूरत है और सामने से एकदम स्ट्रेंथ में रहकर अपनी लाइफ में
ऐसे एक्शंस लेने की ज़रूरत है जो आपको विक्ट्री की ओर लेकर जाएं। साथ ही में आपके आने वाले ब्लेसिंग्स में रीयूनियन दिख रहा है। जिन लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स हील होती हुई मुझे दिख रही हैं, और एक विक्ट्री जो है जहाँ पर फाइनेंशियली अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो वो आती मुझे दिख रही हैं। और आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई, भले छोटी ही बट डेफिनेटली एक जीत तो मिलने वाली है। ओके, आइए हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी ने आपके लिए ये क्यों दिया है, ये आपने क्यों चुना है। माई मटेरियल नेचर इज मेड अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। सो यहाँ पर मटीरियल एलिमेंट्स यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं जो इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, माता लक्ष्मी कहती हैं कि किन किन चीज़ों से बनी है। 8 एनर्जीज से: पानी, प्रकृति, आग, हवा, व माइंड, मन, इंटेलिजेंस, हमारी जो विवेक बुद्धि होती है, और हमारा झूठा ईगो। तो जो हमारी 4 चीज़ें हैं, प्रकृति, अर्थ यानी कि अर्थ, वाटर पानी, एयर हवा, और साथ में वन मोर थिंग इज़ फायर। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, आप इनको तो नहीं हटा सकते। बट फॉल्स ईगो, आपका झूठा अंधकार, आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, माइंड की बात की थी, माइंड का कार्ड आया है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग आपका चलता है, ऊट पटांग सोच चलती है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर 8 लक्ष्मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लक्ष्मी है। गजलक्ष्मी, ठीक है, ये क्या लिखी है, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, महालक्ष्मी, विंध्या लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, और बीच में हमारी महालक्ष्मी। सो ये आपको बता रही है कि आपको अपने अंदर के जो चक्रास हैं उसको एक तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। ध्यान योग में आइए, धैर्य रखिए, अपनी लाइफ में अगर विक्ट्री चाहते हैं तो उसकी ओर आगे बढ़िए। अगर आप अपनी लाइफ में संतान चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही प्योर इनोसेंस होकर ही रहना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की अपनी लाइफ में किसी भी अबंडेंस को ग्रैब कर पाएंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स आ पाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।